प्रारंभ से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे, प्रचारक रहे और उसके बाद राजनीति में प्रवेश कर पहली बार 1957 का चुनाव उन्होंने जीता और लगातार कई वर्षों तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। उसके बाद लोकसभा के सदस्य हुए, केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और ये पहला अवसर था किसी व्यक्ति को मिले कि राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने केंद्रीय सरकार के बजट प्रस्तुत होने के पश्चात बजट की सारी डिबेट का उन्होंने उत्तर दिया। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य बने। राजस्थान के बार एसोसिएशन के एक अच्छे एडवोकेट थे। कई मामलों में उन्होंने एडवोकेसी के द्वारा ख्याति प्राप्त की है। वो अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का क्लब, उसके वो सदस्य भी रहे और कई वर्षों तक उस क्लब की उन्होंने व्यवस्था की। एक बहुत ही हंसमुख और जीवित व्यक्तित्व का वो धनी थे। अचानक उनके हार्ट की बीमारी हुई और अभी थोड़ी देर पहले उनका देहावसान हो गया। मैं और सतीश चंद्र अग्रवाल 1957 से लेकर 1967 तक इस विधानसभा के सदस्य रहे और 67 से 72 तक हम सदस्य रहे। मैं ऐसा समझता हूँ कि विधानसभा में आने के पहले जिस विषय पर भी बोलना हो उसकी इतनी तैयारी की जाए, तैयारी के बिना विधानसभा में बोलना उचित नहीं है। ये उस व्यक्ति का एक प्रकार से आदर्श रहा है। जब भी वो विधानसभा में आते थे, कानून की कई किताबें उनके साथ होती थी और कानून के आधार पर उन्होंने इस विधानसभा में कई बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किए और वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर का जो फैसला हुआ वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री अफेयर्स में हिंदुस्तान के प्रिविलेजेस का और पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जो बुलेटिन निकले हैं उनमें उसका उल्लेख किया गया है। आज भी आप विधानसभा की प्रोसीडिंग उठाकर देखेंगे तो सतीश चंद्र जी अग्रवाल का पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया हुआ वह आसानी से निरस्त नहीं किया गया बल्कि उसको स्वीकार किया गया। इस प्रकार का एक व्यक्तित्व अचानक यहाँ हमारे बीच से उठ जाए, निश्चित रूप से ये हमारे सब के लिए बहुत ही खेद का विषय है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की ओर से और सदन की ओर से प्रस्तुत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम आपके चैम्बर में हाजिर हुए तो मालूम हुआ कि सतीश जी अग्रवाल का स्वर्गवास हो गया। बहुत ही दुखद घटना हुई। सतीश जी असेंबली के मेंबर थे और उनके साथ बैठने का हमें भी मौका मिला। वो अपोजिशन में थे, उन दिनों में हम पार्टी इन पावर थे, लेकिन जिस तैयारी के साथ में सतीश जी आते थे और एक एक बिंदु पर जिस महत्व से और जो विधि की नॉलेज उनकी थी उसको देखते हुए वो हमारी इस असेंबली के गिने चुने बहुत ही अच्छे बोलने वालों में से एक। सतीश जी ने यहाँ पे, जैसा कि अभी नेता महोदय कह रहे थे कि उनका कंट्रीब्यूशन असेंबली में बहुत ज़्यादा रहा, इसमें कोई शक नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का ही सवाल नहीं, डिबेट्स में भी जब कभी उन्होंने भाग लिया, ख़ास तौर से बजट के ऊपर जितनी गहराई से सतीश चंद्र जी बोला करते थे उस महत्व के अन्य बहुत ही कम लोग थे इस असेंबली में। सतीश चंद्र जी की
भाषा भी बहुत अच्छी और हिंदी के अंदर बहुत ही अच्छे बोलते थे, इंग्लिश की नॉलेज भी उनकी अच्छी थी, लेकिन वो हर पॉइंट पे बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे वक्ता थे, अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे और उनके स्वर्गवास से निश्चित तौर पे बहुत क्षति हुई। जैसा कि सदन के नेता महोदय अभी बतला ही रहे थे कि यहाँ के बाद में सतीश चंद्र जी पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे और वहाँ पर उनको वित्त विभाग सौंपा गया और वहाँ पर भी उन्होंने अपना काबिलियत का इजहार किया। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के एक उच्च कोटि के नेता थे। उनके स्वर्गवास से निश्चित तौर पे बहुत भारी क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और सभी की ओर से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सतीश चंद्र जी की ये असामयिक जो निधन हुआ है उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके शोक सब परिवार को ये हिम्मत दे कि वो इस शोक को झेल सके। अध्यक्ष महोदय, आज एक बड़े दुख की बात है कि इसी विधानसभा के सदस्य रहे सतीश चंद्र अग्रवाल, जो कि कई बार विधानसभा में उन्होंने अपने विचार रखे, अच्छा काम भी किया और आज वो हमारे बीच से चले गए हैं। मैं उनके प्रति अपनी यही भावना व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बाहर और विधानसभा के अंदर अपनी जो सेवाएं दी है और आज हमारे बीच में नहीं है, तो हम वही कामना करते हैं कि उनके जो रास्ते, जो उनकी शैली, जो उनका कार्यक्रम, उसी को अपनाएं। मैं इस मौके पर दिग्गत नेता का जो निधन हुआ उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवारजनों को भगवान दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अध्यक्ष महोदय, जो सतीश जी अग्रवाल जो इस सदन के सदस्य और पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, मंत्री भी, उनका असामयिक निधन पे जो शोक प्रस्ताव रखा है इसमें मैं अपने आप को शामिल करते हुए और जो उन्होंने अपने इस सार्वजनिक जीवन में जो जनता की आवाज़ प्रखरता से अपने जीवन में उठाई है और निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने में जो उनका योगदान रहा है, आज हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं प्रकृति से यही कामना करूंगा कि इससे शोक संतप्त परिवार को इस असामयिक निधन पे जो दुख हुआ है उसको झेलने के लिए उनको शक्ति दें और मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ। अध्यक्ष जी, आज सुबह विधानसभा ने आते ही ये खुद समाचार मिला सतीश जी नहीं रहे, मन को काफ़ी पीड़ा हुई। श्री सतीश जी और हम कई साथी 1957 में साथ साथ इस विधानसभा में आए। मुझे पूरा याद है, सतीश जी इधर यहाँ बैठते थे, एक प्रखर वक्ता थे और कानून के ज्ञाता थे। जो भी सवाल वो यहाँ उठाते थे उस सवाल के पीछे कानूनी एक वजन होता था। जैसा सदन के नेता महोदय ने कहा, हर बात पर तो कानून के हिसाब से पूरी तैयारी करके यहाँ आते थे। सतीश जी दिल्ली में भी गए और वहाँ मंत्री पद पर आसीन रहे। उन्होंने वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री के रूप में अपनी एक छाप छोड़ी और बहुत से ऐसे उलझे हुए मामले थे जिनको उन्होंने सुलझाया। अभी अभी जब पिछला सत्र हो रहा था, बजट के संबंध में उस आपत्तियां उन्होंने उठाई और उनकी आपत्तियां मानी गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो एक विद्वान थे, प्रखर वक्ता थे और अपनी बात को बहुत संजीदगी से रखते थे। इस प्रकार के एक साथी
जो हमसे बीच हमारे बीच से उठकर चले गए मन को पीड़ा देता है। भगवान से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। हम सब उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस दुखद समाचार से न केवल राजस्थान को बल्कि देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। सतीश जी से मेरा संबंध सन 1945 से लगातार रहा है और छोटी अवस्था से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य शुरू किया और यहाँ तक कि अपना पूरा जीवन देकर उसके वो प्रचारक भी रहे। कई वर्षों तक प्रचारक के नाते भी उन्होंने काम किया और राजस्थान में भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवास कर सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य बड़ी लगन के साथ में किया। राजनीति में आने के बाद और व्यक्तिगत जीवन में भी वो एक सफल एडवोकेट थे। बार में भी उनकी कार्यपटुता की छाप थी। जनसंघ में वो जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे और पूरे राजस्थान में उन्होंने जनसंघ के अध्यक्ष के नाते प्रवास भी किया और जनसंघ को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। विधानसभा में उनकी गतिविधियों की खबरें अखबारों में छपती थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिसमें सतीश चंद्र अग्रवाल किसी न किसी विषय पर विधानसभा में अपनी छाप नहीं छोड़ते थे और इस तरह से उस समय भैरू सिंह जी और सतीश जी की जोड़ी पूरे राजस्थान में जोड़ी के नाते प्रसिद्ध थी और इस तरह से विधानसभा में जो भी योगदान विपक्ष में रहकर उन्होंने किया वो भी एक अभूतपूर्व था। जब वो केंद्र में मंत्री थे तो मैं भी राज्यसभा का सदस्य था। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि चौधरी चरण सिंह वित्त मंत्री थे। मेरे सामने चौधरी जी ने एक बार उनसे कहा कि ये वित्त का मामला मेरे बस का नहीं है, इसलिए ये आपको ही संभालना पड़ेगा। और यही कारण था कि जितनी भी इम्पोर्टेंट डिबेट्स बजट पे होती थी सारी का जवाब चौधरी चरण सिंह जी उन्हीं को देने के लिए प्रेरित करते थे। बजट का जवाब भी वो ही देते थे। जहाँ तक वित्तीय विषय का प्रश्न है, इसमें वो बड़ा भारी उनका योगदान स्टेट मंत्री रहते हुए भी हुआ था और उस समय राजस्थान के अनेक वर्गों का जिस प्रकार से उन्होंने हित संरक्षण किया कि बालोतरा और पाली सब जगह जो हैंड प्रिंटिंग का काम चालू हुआ, उस समय एक बड़ी भारी समस्या थी कि इनको कंपटीशन हैंडलूम से करना पड़ता था और ये पिछड़ रहे थे। सतीश जी ने प्रयास करके एक्साइज ड्यूटी इनकी कम की और इस तरह से हमारे यहाँ जो ये हैंड प्रिंटिंग का काम राजस्थान में फैला, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उम्र तो उनकी और हमारी एक ही साल का जन्म है हमारा उनका, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य से हार्ट की बीमारी हुई और उन्होंने अपना बाईपास सर्जरी उन्होंने भी करवाया, मैंने भी करवाया। लेकिन ये एक दुखद संयोग की बात है कि हमें कल्पना भी नहीं थी कि वो इस तरह से हमें छोड़कर बीच में से चले जाएंगे। आज सुबह अचानक ये खबर मिली और इससे मन को बड़ा धक्का लगा और कभी कभी ये भी लगता है कि हम यहाँ जब बोलते हैं और पता नहीं क्या सोचते हैं कि हम क्या कर देंगे, लेकिन जब मृत्यु आती है तो आदमी बेसहारा हो जाता है और असली आदमी की औकात
मौत पर ही पता चलता है। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बात करें, लेकिन मौत के सामने सबको पराजित होना पड़ता है। और इसलिए आज ये जो दुर्घटना घटी, सतीश जी का देहांत हुआ, ये हमारे देश के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी जितनी भी वित्तीय इकोनॉमिक अफेयर्स पर कमेटियां बनी हुई है, उनके संयोजक अभी भी वही थे। भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों को बनाने में उनका सदैव योगदान रहा और अखिल भारतीय स्तर पर भी उन्होंने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीति को सजाने में, संवारने में अपना बहुत योगदान दिया है। इस प्रकार के व्यक्तित्व का हमारे साथ छोड़ करके चले जाना, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस कष्ट को सहने की शक्ति दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दुखद और पीड़ादायक समाचार इसमें अकस्मात हृदय गति रुक जाने से माननीय श्री सतीश चंद्र अग्रवाल जी का देहांत हो गया, मुझे भी यही मालूम हुआ है। सतीश चंद्र जी के बारे में जब वो 3 दफे विधानसभा के सदस्य रहे तो मैं इस सदन का सदस्य था और वो एक उच्च कोटि के पार्लियामेंटेरियन और कुछ ऐसे मुद्दे हैं इस सदन के अंदर जब किसी व्यक्ति ने प्रथम बार इस सदन में शायद उठाए होंगे। ये ऑर्डिनेंस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेजोल्यूशन आता है, ये 1962 के अंदर जो है उन्होंने उठाया था सबसे पहले। पूर्व में जो है 2 विधानसभा के कार्यकाल में किसी को पता नहीं था कि ये ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट भी किया जा सकता, और मेरा यहाँ पर उन्होंने तो इम्तिहान भी लिया था, मुझे आज की तरह से याद है। वो एक हाईकोर्ट के बहुत अच्छे एडवोकेट थे, विधि का उनको जो है संपूर्ण ज्ञान था, और उसके आधार पर इस सदन में जो भी यहाँ पर विधेयक आते थे उन पर हर क्लॉज के ऊपर वो बहुत ही विस्तार से जो अपने विचार रखते थे। मुझे आज याद है कि मैं नहीं समझता कि कोई भी इस विधानसभा का सदस्य किसी भी बिल के जो है विचारार्थ लिए जाने पर उसके पारण होने की पूर्व सदन में जो बहस चल रही हो, कोई विधानसभा का सदस्य जो है हाई कोर्ट्स की रूलिंग लेकर के सदन में आता हो, और इसलिए हमेशा हमको उधर टोज पर रहना पड़ता था, और मैं भी जो है रूलिंग लेकर के आता था लॉ डिपार्टमेंट से पूछ करके कि इसमें सतीश चंद्र जी निश्चित तौर पे रूलिंग लाएंगे। मेरे और उनकी दोनों तरफ से कई दफ़े रूलिंग की किताबें जैसे किसी कोर्ट के अंदर जो बहस हो रही है उस तरह से जो है हमेशा सतर्क रहना पड़ता था ट्रेजरी बेंचेस को उनके विधि के ज्ञान के फल से। पूर्व में जब कभी विधायक यहाँ पर चर्चा होती थी तो बहुत विस्तार से होती थी। उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी इस विधानसभा में। उसके साथ ही अन्य जो सार्वजनिक समस्याओं को लेकर विषय थे, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन सतीश चंद्र जी अग्रवाल इस सदन के अंदर अपने विचार व्यक्त नहीं करते, और बहुत प्रभावशाली वक्ता भी। वो लोकसभा के भी सदस्य रहे, 3 दफे विधानसभा के सदस्य 3 टर्म था। लोकसभा के अंदर भी जो वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया
उनके घर पर, केवल कर्टसी कॉल में। एक दो मैं राज्यसभा में की जो है गैलरी में बैठा हुआ था, उनको मैंने स्टेट मिनिस्टर की हैसियत से कुछ क्वेश्चन की रिप्लाई देते हुए सुना था, एक एडजॉर्नमेंट पर या कॉलिंग अटेंशन। उनका हिंदी और अंग्रेजी भाषा के दोनों पर जो है बराबर अभिव्यक्ति का जो है उनकी मोनोपोली थी। और बड़ा दुखद समाचार है अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सार्वजनिक जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला व्यक्ति, उनका निश्चित तौर पर इस राज्य के विकास में, इस विधानसभा में परंपराएं स्थापित करने में, इस राज्य के अंदर संसदीय लोकतंत्र को जो है मजबूत करने में, प्रगाढ़ बनाने में और उसमें अच्छी परंपराएं स्थापित करने में, और राष्ट्रव्यापी भी उन्होंने अपना एक स्थान पाया है। अभी वो जो लोकसभा के जो राज्यसभा के सदस्य नहीं भी थी, तो भी जो राष्ट्र के जो इम्पोर्टेंट वित्तीय मुद्दे जब कभी भी वो जो है चर्चा में आए हैं, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।